नमस्कार साथियों, देहरादून क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा राम राम। आप सभी सबसे पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। बिल्कुल, मक्खन ठिकरिया प्रणाम भाई। हरि कृष्ण बारवाल जी, प्रियंका मीना, सियाराम मीना, अनिल नांदरी, जीतू मीना, उमेद सिंह योगी, इंदिरा मीना, इंद्राज मीना, सियाराम, जयराम योगी, मनीष, रेखा शर्मा, नितिन बालोद, जय बजरंगबली की भाई। सभी को खम्मा गणी, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। प्यारे स्टूडेंट्स को संजय मीना गुड मॉर्निंग भाई। मुनेश चौरासा निजामपुरा, अनिल कुमार मीना, हेमराज गुजर, मुन्ना राम सैनी, इंद्राज मीना। एक बार सभी सेशन को शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक हमसे लोग जुड़ सके। और आज हम जिस चीज का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसे कहते हैं यूनेस्को। एक बार सभी, बिल्कुल राका हरियाणा वालों की तरफ से राम राम भाई। राका कैसे हो आप सभी भाई? जितेंद्र जी चलेगी, एक बार रिफ्रेश करके दोबारा चलाएं, क्लास चल रही है। मैं आ गया हूं। बिल्कुल, आप सभी को गुड मॉर्निंग। धारा मीना गुड मॉर्निंग भाई। लव सेड संजीव, सभी को लव यू। डीके मीना जी, अनिल नांदरी जी, मामराज गुजर जी, सुरेंद्र मीना जी, हेमेंद्र सैनी, आर्यन मीना, सभी कमेंट बड़े फास्ट से चल रहे हैं। पूनम मीना जी, करंट जीके विथ लोकेश जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं आपको यूनेस्को के बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा और यूनेस्को पढ़ाने के बाद मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आऊंगा। इसके क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे, आप सभी को उनका आंसर देना। परंतु पहले आपको यूनेस्को पढ़ना है, उसके बाद सभी आंसर देना। और फिर संयुक्त पीडीएफ सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। यह विशेष ध्यान रहना। मैंने पहले भी आपको जो हमने इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड पढ़ा था, उसकी भी मैंने आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी और इसी की भी करवाएंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ा सा और शेयर करिए ताकि लोग और जुड़ सके। वीर भगत सिंह जी खमा गणी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, हम चलने जा रहे हैं हमारी क्लास। किसी ने सही कहा कि घमंड मत करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। शीशा वही है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो लव यू दोस्तों। चलिए एक बार सभी सेशन को शेयर करें ताकि हम आगे की ओर बढ़े। बिल्कुल, सुरेश मीना जी गुड मॉर्निंग। चलो आइए क्लास की ओर चलते हैं हम सभी लोग आज। चलिए, तो मित्रों, हम जिस विषय पर बात कर रहे थे, हमारा वो विषय आप सभी को पता है, यूनेस्को। कई बार हमसे पूछा जाता है, सिंपल सा प्रश्न होता है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखना, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रहे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से यूनेस्को को जाना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसके अंदर पूरे वर्ल्ड की विषय वस्तुओं को, जो सांस्कृतिक धरोहर होती है, उन्हें इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो भारत की भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो इसके अंतर्गत शामिल की गई है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है यूनेस्को के बारे में। और आज हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, यूनेस्को। तो ध्यान रहे और ज्ञात रहे। बिल्कुल आपके कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूं। अब हम थोड़ा सा समझ लीजिए। करंट आपके जो कमेंट होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, फिर आपके सामने प्रश्न लाएंगे तो हल कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, आपके यूनेस्को का उद्देश्य क्या होता है, यानी यूनेस्को किस उद्देश्य, यानी किस पर काम करता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली चीज यह
शिक्षा, सबसे पहली चीज शिक्षा, विज्ञान, इसके नाम में इस चीज का पता चल रहा है आपको अगर पता हो तो। देखिए, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चर, तीन विषय पे काम करता है। एजुकेशन यानी शिक्षा, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक या विज्ञान आप कहो उसे, और कल्चर संस्कृति। संस्कृति, संस्कृति क्षेत्र में विश्व सहयोग, विश्व सहयोग, और विश्व सहयोग में शांति का निर्माण। ध्यान रखना, तीन चीजों पे सबसे ज्यादा काम करता है ये, और वो तीन चीजें आपके सामने हैं। पहली चीज मैं आपको यहां वापस बता देता हूं एक बार। नंबर एक पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है, संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है हमारा यूनेस्को। ओके, सबसे पहली चीज कि यूनेस्को का उद्देश्य क्या है, तो ये तीन क्षेत्रों में काम करता है। ये ध्यान रखना, आगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये शिक्षा में काम करता है, विज्ञान संस्कृति क्षेत्र, विश्व सहयोग में शांति निर्माण का काम होता है किसका, यूनेस्को का। दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक बार और शेयर करिए ताकि सेशन को अधिक से अधिक लोग जुड़े। रामजीलाल जी नमस्ते, सभी को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए, अब बात आ जाती है कि हमारी यूनेस्को की स्थापना कब हुई। सबसे बात पूछी जाती है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रहे और ज्ञात रहे, यूनेस्को की स्थापना, और यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को इस यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यह विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाने वाला कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। इसमें से दूसरा प्रश्न पूछा क्या जाता है कि भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना। तो ध्यान रखना, यह विशेष बात है आपकी कि भारत सन 1946 से, भारत सन 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। भारत कब से यूनेस्को का सदस्य है, तो सन 1946 से भारत यूनेस्को का सदस्य है। यह बात आपको ध्यान रखना कि इसकी स्थापना तो 1945 में हुई थी, पर भारत इसका सदस्य कब बना था, तो भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। यह विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इससे रिलेटेड बातें क्या चलती है भाई कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां है। यह विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, यह विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। और यूनेस्को का मुख्यालय बेटा पेरिस में, और पेरिस कहां की राजधानी है, तो ध्यान रखना पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस के पेरिस में हमारे इसका क्या बना हुआ है, मुख्यालय बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह विशेष ध्यान रखना कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत है। यह विशेष ध्यान रखना आप लोगों को। जबकि इसकी बात करूं मैं तो इसका मुख्यालय फ्रांस के अंदर है, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है उसके अंदर इसका मुख्यालय। बिल्कुल रोहितास मीना, प्रियंका मीना, बिल्कुल। चलो आगे देखें। दूसरी बात होती है कि ये जो हमारा यूनेस्को है, कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से यूनेस्को किसका संगठन है, निम्न में से यूनेस्को किसकी इकाई है। यह बात आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो ये यूनेस्को है, ये यूनेस्को किसका है। तो ध्यान रहे आपको, यह संयुक्त, आपने नाम सुना होगा इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का या संघ की इकाई है।
यूनेस्को किसकी इकाई है, यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि हमारी जो ये यूनेस्को है, ये यूनेस्को हमारी किसकी इकाई मानी जाती है। तो यूनेस्को हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ, या आप जिसे कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस यूएनओ की एक इकाई है हमारी ये। दूसरी चीज, अब कई बार हमसे पूछा जाता है कि सब यूएनओ की स्थापना क्या हुई। तो मित्रों, हम अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बारे में आपको जरूर बताया जाएगा कि यूएनओ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। फिर थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। यूनेस्को की जो यूनेस्को जो इसकी इकाई है यूएनओ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई मानी जाती है किसको, यूनेस्को को। यह विशेष ध्यान रखना है कि यूनेस्को किसकी इकाई है, तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की। दूसरी विशेष बात आपके सामने है, आप सभी बताओगे कि इसका मुख्यालय कहां है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, जल्दी से कमेंट करिए। यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस में है, पर यूएनओ के मुख्यालय के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो ध्यान रहे और ज्ञात रहे, इस यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क। गलती मत कर देना, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। और जो न्यूयॉर्क है ये कहां पड़ता है, तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखना, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। यहां इसका एक क्या बना हुआ है, यहां इसका वो बना हुआ मुख्यालय बना हुआ है। ये विशेष बात ध्यान रखना। किसकी बात कर रहे थे, यूएनओ की। ध्यान रखना कि यूनेस्को किसकी इकाई है, तो ये यूएनओ की इकाई है। यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहां है, तो न्यूयॉर्क के अंतर्गत इसका क्या बना हुआ है, मुख्यालय है। दूसरी चीज है, अब इस यूनेस्को के बारे में कई बार हमसे पूछा जाता है कि यूनेस्को कैसा संगठन है। तो ध्यान रखना, यूनेस्को एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी का मतलब होता है बेटा प्राइवेट। ध्यान रखना बेटा, गैर सरकारी का मतलब होता है प्राइवेट। तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य करती है। और वे जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, जो उन स्थलों को विश्व विरासत धरोहर में सजोती है, कौन, यूनेस्को। दूसरी बात, चलिए थोड़ा सा दम और लगाइए और शेयर करिए। आगे देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि यह कैसा संगठन है, तो ध्यान रखना यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। यूनेस्को कैसा संगठन है, तो यह विशेष ध्यान रखना, यूनेस्को एक गैर सरकारी संगठन है। यह बात कभी मत भूलना। कई बार पूछा जाता है कि यूनेस्को कैसा संगठन है, तो यूनेस्को एक गैर सरकारी संगठन है। इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। चलिए एक बार वापस, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह विशेष बात ध्यान रखना, यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति क्षेत्र में विश्व सहयोग में शांति निर्माण का कार्य करती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। भारत सन 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। इसका मुख्यालय पेरिस के अंतर्गत है। पेरिस कहां की राजधानी है, फ्रांस की है। यह विशेष बात आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को किसकी इकाई है, तो यूनेस्को किसकी इकाई मानी जाती है, यूएनओ की है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क के अंतर्गत है। यह एक गैर सरकारी संगठन है, यानी यह एक संवैधानिक यानी सरकारी संगठन नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेपर पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। सिंगर मुंशीराज पचवारा, मीना गीत स्टूडियो, गुड मॉर्निंग। संतोष दादा, रविंद्र कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी वीडियो को लाइक तो करें, जितने देख रहे उतने एक बार लाइक कर दे वीडियो को। चलते हैं आगे की ओर, ले चलते हैं अगला पेज पे आपको। तो देखिए मित्रों, हम जिस विषय पर बात कर रहे थे वो था हमारा यूनेस्को, यूएनईएससीओ। इस यूनेस्को के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे और इस यूनेस्को के बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान रहे,
यूनेस्को के बारे में और हमें क्या पढ़ना है अब इसे, कि यूनेस्को की कुल सदस्य संख्या बहुत बार पूछी जाती है कि यूनेस्को की कुल सदस्य संख्या कितनी है। फटाफट आप भी कमेंट करिए कि यूनेस्को की कुल सदस्य संख्या क्या है। यूनेस्को की कुल सदस्य संख्या अब देखिए 193 प्लस 11 इसके सहयोगी देश है। 193 के अलावा यह विशेष ध्यान रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 11 इसके सहयोगी देश है प्लस 2 पर्यवेक्षक देश है, 2 इसके पर्यवेक्षक देश है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि इसकी कुल सदस्य संख्या, यूनेस्को की कुल सदस्य संख्या कितनी है। 193 तो इसके सदस्य हैं, 11 इसके सहयोगी देश है और 2 इसके पर्यवेक्षक देश है। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी होगी तो यह विशेष बात याद रखना, कुल सदस्य संख्या 206। दोबारा से देख लीजिए एक बार कि यूनेस्को की कुल सदस्य संख्या पूछे तो 206 है। अगर हमसे पूछे कि कुल सदस्य कितने हैं तो आंसर 193 होगा। यह भी ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में यह भी हो और यह भी हो, तो हमें ज्ञात होना कि कुल सदस्य पूछे ऑप्शन में अगर 206 है तो 206 ही करने। अगर कुल सदस्य पूछे ये ऑप्शन में नहीं और ये हो तो ये करने, ये विशेष ध्यान रखना। अगर पूछे कि यूनेस्को की सहयोगी देश कितने हैं तो यूनेस्को के सहयोगी देश 11 है। यूनेस्को के पर्यवेक्षक देश कितने हैं तो यूनेस्को के पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है, 2 है। यह विशेष बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, चलिए और बढ़ाइए थोड़ा सा और एक बार दबाकर शेयर कीजिए। दूसरी बात होती है कि ये जो हमारा यूनेस्को है, इस यूनेस्को के अंतर्गत 27 यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय है। यह बहुत बार पूछा जाता है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो तो पेरिस के अंतर्गत है, पर कई बार पूछा जाता है कि यूनेस्को के क्लस्टर कार्यालय कितने हैं तो यूनेस्को के क्लस्टर कार्यालयों की संख्या 27 है। यह विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी विशेष बात हमसे पूछी जाती है कि यूनेस्को के 21 राष्ट्रीय कार्यालय है, 21 राष्ट्रीय कार्यालय है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, यह विशेष बात ध्यान रखना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लस्टर कार्यालय 27 है या राष्ट्रीय कार्यालय 27 है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय कार्यालयों की संख्या तो 21 है, जबकि क्लस्टर कार्यालयों के बारे में पूछे तो 27 है, और जबकि इसके मुख्यालय के बारे में पूछे तो वो एक ही है जो फ्रांस के पेरिस के अंतर्गत है। आई बात समझ में। दूसरी विशेष बात यहां पर आती है कि यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष, यह बहुत बार पूछा जाता है कि यूनेस्को का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यह विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष का नाम आप सभी जानते हैं, आंद्रे अंजोले। आंद्रे अंजोले ये जो महिला है ये हमारी इस यूनेस्को की क्या है, अध्यक्ष है। आंद्रे अंजोले हमारी यूनेस्को की क्या है, अध्यक्ष है। ये वर्तमान अध्यक्ष है और इसे कब बनाया गया था, 2017 में बनाया गया था। ये विशेष बात ध्यान रखना कि 2017 में बनाया गया था आंद्रे अंजोले को। ये हमारी अब दूसरी विशेष बात ये भी है कि कई बार इसके बारे में यह भी पूछा जाता है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अंजोले का संबंध किस देश से है। तो यह भी ध्यान रहे आपको, इसका संबंध फ्रांस से है। इसका संबंध कहां से है भाई, फ्रांस से है। यह विशेष बात ध्यान रखना कि आंद्रे अंजोले का संबंध कहां से है, तो आंद्रे अंजोले का संबंध फ्रांस से है। आंद्रे अंजोले कौन से नंबर की अध्यक्ष है, तो यह विशेष बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आंद्रे अंजोले 11वें नंबर की है, 11वीं अध्यक्ष है। यूनेस्को की 11वीं अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो यूनेस्को की 11वीं अध्यक्ष के रूप में आंद्रे अंजोले को चुना गया। आंद्रे अंजोले का संबंध कहां से, फ्रांस से है। आंद्रे अंजोले कब नियुक्त हुई थी, 2017 में इसे यूनेस्को का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पहले एक बार अच्छी तरीके से इसे समझ लेते हैं, फिर इसकी प्रश्नोत्तरी चलेगी, जब बड़ा मजा आएगा। ध्यान रखना, बड़ा मजा आएगा। अभी तो हम इसकी यहां बात कर रहे थे, अब हम भारत के लेवल पर भी इसकी बात करेंगे। दूसरी बात
ये जो वर्तमान अध्यक्ष की बात चल रही है, तो एक चीज और याद रखनी है हमें यहां, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह भी आपको ध्यान रखना कि यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष, और इस यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष जिसका नाम था जूलियन हेक्सले, तो ध्यान रहे और ज्ञात रहे, जूलियन हेक्सले नामक ये व्यक्ति था, ये यूनेस्को का प्रथम अध्यक्ष रहा था। जबकि वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका, आंद्रे अंजोले। अरे कौन है, आंद्रे अंजोले। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी विशेष चीज आती है कि यूनेस्को दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न और आपसे कई बार पूछे, यूनेस्को दिवस कब मनाया जाता है। यूनेस्को दिवस मनाया जाता 18 अप्रैल को। यह विशेष बात ध्यान रखना, विश्व सांस्कृतिक धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसकी स्थापना से मत जोड़ देना इस चीज को कि सब यूनेस्को की स्थापना तो 16 नवंबर को हुई थी, तो ये दिवस कब मनाया जाता है। मेरे भाई ये विशेष ध्यान रखना, दिवस विश्व धरोहर विरासत, जो ध्यान रखना, ये जो दिवस है ये प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो इस दिवस की शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 1983 में। यह विशेष बात ध्यान रखना, 18 अप्रैल 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसीलिए ध्यान रखना, यूनेस्को जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। एक बार सभी का स्क्रीनशॉट हो जाए। जयराम योगी जी, अरे तुम आपस में क्यों करते हो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं यूनेस्को में भारत। अब हम लोग चर्चा करते हैं अपनी यूनेस्को में भारत कि यूनेस्को के अंदर भारत क्या। कई बार यह प्रश्न हमसे पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखें और ज्ञात रखें, यूनेस्को में हम भारत को ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रश्न था कि यूनेस्को में भारत की, कहां की, भारत की कुल सांस्कृतिक धरोहर शामिल है। कुल सांस्कृतिक धरोहर शामिल है, सांस्कृतिक धरोहर शामिल है। कुल कितनी धरोहर शामिल है, यह प्रश्न आपको सभी को यह जवाब देना है। इसका कौन सही जवाब देता है कि यूनेस्को के अंतर्गत भारत की कुल कितनी सांस्कृतिक धरोहर शामिल है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, जल्दी से। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, भारत की कुल कितनी सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को में शामिल है, जल्दी से। कहते हैं जिंदगी में घमंड ना करना, तकदीर बदलती रहती है। जिंदगी में घमंड ना करना, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। शीशा वही है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जल्दी से कुछ लोग देखिए कितने फास्ट कमेंट, कोई 38, कोई 40, 42, 44, शाबाश। मक्खन ठिकरिया 42, राजेश मीना। अब तक किसी का नीरज मीना 48। चलिए लोग 38 से 48 पे पहुंच गए, लोग 38, 45, 42। जल्दी से एक का सही आंसर आया, एक का सही उत्तर आया। और बिल्कुल कनिका शर्मा जी 48। तो ध्यान रखें, विश्व विरासत धरोहर सूची में भारत की कुल कितनी वस्तुएं शामिल है, तो कुल वस्तुओं की संख्या 48 है। ये 38, 45, 42 वाले भाइयों से निवेदन है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना कि विश्व विरासत धरोहर सूची में भारत की टोटल 48 विषय वस्तु शामिल है। ये विशेष बात ध्यान रखना। कहां का कोरोना चला रे, कहां का लॉकडाउन चला, लोगों तो पुरानी चीजों को लेकर बैठे हैं, अभी पुरानी चीजें हमारे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। बिल्कुल रणथंबोर की धरती से राम राम, बिल्कुल मुंशीराज जी राम राम। बिल्कुल 17 दिलकोश 48, हाँ सही बात है, बिल्कुल 48 है। ये विशेष ध्यान रखना। अब देखिए इन 48 में से प्रश्न क्या पूछा जाता है हमसे कई बार, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। 48 में से हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम शामिल स्थल,
तो सर्वप्रथम किसे शामिल किया गया था, यह विशेष बात ध्यान रखना। सर्वप्रथम शामिल स्थल कौन सा था कि यूनेस्को में भारत की ओर से सर्वप्रथम किसको शामिल किया गया था, तो यह बात आपके सामने है कि सर्वप्रथम किसे शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम यहां 3 स्थलों को शामिल किया गया था। कितने स्थलों को? 3 स्थलों को। बड़े गौर से सुना, बड़े मजे की बात है। 48 कुल टोटल आज तक मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपसे पूछेगा कि भारत की ओर से विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान कौन सा या पहला स्थल कौन सा है, तो शुरू में 3 थे। अब वो 3 कौन कौन से थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। नंबर 1 पे है आगरा का किला। आगरा का किला, अरे क्या है? आगरा का किला। ये जो आगरे का किला है ना, इसे कहते हैं लाल किला। लाल किला दिल्ली में भी है जो शाहजहां ने बनवाया। लाल किला रेड फोर्ट अपने आगरा में भी है जो अकबर ने बनवाया। ये विशेष ध्यान रखना, आगरे का लाल किला। दूसरे नंबर पे है, आपने सुना होगा अजंता, और अजंता के बाद में है एलोरा। ये 2 गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की गुफा। अजंता और एलोरा की गुफा। और तीसरे नंबर पे तो आप सभी जानते होंगे मेरे प्यारे सिरो, ताजमहल। शाहजहां के प्रेम की निशानी ताजमहल। यह विशेष ध्यान रखना कि आगरा का किला, अजंता की एलोरा की गुफाएं, ताजमहल। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है और ताजमहल यूपी में है। इन तीनों को एक साथ शामिल किया गया था। और इन तीनों को कब शामिल किया गया था, यह विशेष ध्यान रखना, इन तीनों को 1983 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया था मित्रों? 1983 में शामिल किया गया था। यह विशेष बात ध्यान रखना, आप लोगों को बड़े गौर से भी ध्यान रखने की बात है। आपको यह विशेष बात आपको ध्यान रखना होगा। 1983 में 3 चीजें थी, आगरे का किला, अजंता एलोरा की गुफा और ताजमहल। सबसे पहले इन 3 चीजों को, तो इसमें भी सबसे पहले अगर आपको ध्यान रखना है तो आगरे का किला, रेड फोर्ट। 2 जगह मैंने आपसे कहा था, दिल्ली और आगरा। आगरे का किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और दिल्ली का किसने बनवाया था? तो दिल्ली का बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो ध्यान रहे आपको, बिल्कुल 1983 में आगरा, अजंता एलोरा, ये महाराष्ट्र में पड़ती है, ध्यान रहे आपको। आगे देखिए, अब यहां पर बात चलती है, एक विशेष चीज और याद रखना इनमें, जो सबसे ज्यादा अब तक पूछी जाती है, वो सबसे ज्यादा अब तक पूछी जाती है इन 48 में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाइयों, कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व विरासत धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। यह सबसे ज्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है। बस इतनी सी बात, ये पहली वाली तो आपको याद रखनी है, पर यह भी ध्यान रखना कि कोणार्क सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया था विश्व विरासत धरोहर सूची में। यह विशेष ध्यान रखना। जल्दी से जितने हो इतने एक बार लाइक तो करो, इसको शेयर तो करो और लोगों को भी तो जोड़ो इसके अंतर्गत। ध्यान रहे, कोणार्क सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया? बिल्कुल मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, नितिन बालोजी, मुकेश पाडली। अब चलो वो तो गया, बिल्कुल कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना बेटा, ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इसे शामिल किया गया था 1984 में। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है। इसे 1984 में शामिल किया गया था और इसे दूसरा नाम क्या, इसको ब्लैक पेंगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक पेंगोडा भी इसे कहते हैं, यह विशेष बात याद रखना। ब्लैक पेंगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। एक चीज और याद रखनी है कि इस कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र कितने रुपए के नोट पर है? उस नोट का नाम बताइए। नोट कितने रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर है? फटाफट आंसर जल्दी से। ब्लैक पेंगोडा, मुन्ना लाल जी 1900 कर दिया सर, बहुत अच्छी बात है। चलो चलो जल्दी से, कितने रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का चिन्ह है, यानी आकृति बनी हुई है? जल्दी से फटाफट नोट बताइए, जल्दी जल्दी। सर जी आपके नंबर सेंड, बिल्कुल मैं नंबर आपको बता देता हूं। यही टेलीग्राम है, यही व्हाट्सएप है, यही है। आप यहां किसी भी प्रकार की कोई चीजें हो या कोई प्रश्न दिमाग में आ रहा हो तो यहां भी संपर्क कर सकते हो। ये लीजिए नंबर, ये लीजिए
10 रुपए, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। 10 रुपए के नोट पर, यह विशेष ध्यान रखने की बात है कि 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। एक चीज और याद रखनी, इस 48 में से एक बात आपसे और पूछी जा सकती है, यह विशेष बात ध्यान रखना कि भारत का प्रथम उद्यान या भारत का प्रथम अभ्यारण्य यूनेस्को में शामिल होने वाला, प्रथम अभ्यारण्य यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला अभ्यारण्य कौन सा है? यह प्रश्न और आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है? फटाफट कमेंट करिए। प्रथम अभ्यारण्य 20 रुपए के नोट पर नहीं है। 20 रुपए के नोट पर तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, 10 रुपए के नोट पर है। जेब में से निकाल के देख लो। बिल्कुल मक्खन टिकरिया, सौर ऊर्जा संचालित मंदिर, बिल्कुल। आगे देखिए, अब बात कर प्रथम अभ्यारण्य। मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, प्रथम अभ्यारण्य में 2 अभ्यारण्यों को एक साथ शामिल किया गया था। एक तो था काजीरंगा। कौन सा अभ्यारण्य था? काजीरंगा अभ्यारण्य, जो असम में पड़ता है। काजीरंगा जो अभ्यारण्य है, यह कहां पड़ता है? असम में। यह विशेष ध्यान रखना। एक तो काजीरंगा था, एक और था, 2 थे ये। तो पहले में अगर नाम आ जाए कि पहला कौन सा था, तो पहला काजीरंगा ही आएगा। दूसरा था अपना राजस्थान का केवलादेव, भरतपुर वाला केवलादेव अभ्यारण्य। ये भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में, तो ध्यान रखना। और इन दोनों को शामिल किया गया था 1985 में। कब शामिल किया गया था इनको? 1985 में। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी योग्य है। आप सभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यहां अभ्यारण्य की बात करें तो काजीरंगा है, 2 अभ्यारण्य था, एक काजीरंगा और एक केवलादेव। अगर मंदिर सूर्य की बात करें तो 1984, पहले की बात करें तो 1983। जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो पहला है, पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, भारत का है। हम बात कर रहे थे इसके अंदर शामिल होने वाला। बिल्कुल, एक बार थोड़ा सा और दम लगाइए, शेयर करिए। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब भारत की ओर से टोटल कितने विषय वस्तु शामिल है वो आप सभी को पता है, 48 है। कितने हैं भाई? 48 है। और इस 48 के अंदर अगर मैं बात करूं कि 48 में से राजस्थान में कितने हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान पुलिस वालों या राजस्थान की तैयारी करने वालों, बड़े गौर से देख लेना कि राजस्थान में कितने हैं। तो राजस्थान में कुल टोटल कितने सांस्कृतिक धरोहर शामिल है बेटा? 4 शामिल है। कितने शामिल है? 4। अब वो 4 बताते हैं आपको कौन कौन से हैं। राजस्थान में नंबर 1 पे आता है केवलादेव, केवलादेव। और ये केवलादेव अभ्यारण्य राजस्थान से शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय विरासत धरोहर है और इसे शामिल किया गया था 1985 में। राजस्थान से शामिल कितनी वस्तुएं हैं? 4। गौर से सुन लेगा, 4 है। ये पहला केवलादेव अभ्यारण्य है जो 1985 में था। दूसरा है जंतर मंतर, जंतर मंतर। और जंतर मंतर कहां है? जयपुर में है। जंतर मंतर जयपुर में है। और इन्हें कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां 2 वस्तुएं हो चुकी है। जंतर मंतर जयपुर में 2010 में था, केवलादेव अभ्यारण्य 1985 में। और तीसरी मैं अगर बात करूं तो राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग, राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को एक साथ शामिल किया गया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये विशेष ध्यान रखना। पहला केवलादेव, दूसरा जंतर मंतर, तीसरा राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को इसके अंतर्गत शामिल किया था। और ये 6 पहाड़ी दुर्ग वर्ष 2013 में इस यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल हुए थे। अब देखिए, इन 6 पहाड़ी जिलों को, दुर्गों को याद करने। देखो बेटा, नंबर 1 पे है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ भी इसी के अंतर्गत आता है, यह विशेष ध्यान रखना। कुंभलगढ़। गागरोण, गागरोण का किला झालावाड़ में है, यह विशेष ध्यान रखना।
जैसलमेर का किला, ये जैसलमेर का किला भी इसमें शामिल किया गया था। रणथंबोर, रणथंबोर, ये विशेष ध्यान रखना कि रणथंबोर, और छठे नंबर पे आता अपने जयपुर में आमेर का किला। ये राजस्थान के वो 6 दुर्ग है जिनको विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब इन्हें याद कैसे करें, तो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं जो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो बेटा, एक एक सबको क्या लेना है, चीकू लेना है। क्या लेना है, चीकू। एक एक मिलेगी सबको गाजर, और इस समय ये सीजन है, एक एक को मिल जाएगा आम। तो याद रखना, चीकू गाजर आम। क्या याद रखोगे, चीकू गाजर आम, ये विशेष बात याद रखना। ची से अब यहां देखिए, पहले नंबर पे है यहां हमारा चित्तौड़गढ़। अरे कौन सा होगा, चित्तौड़गढ़। फिर आएगा हमारा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में आता है गागरोन, गागरोन के बाद में आता है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आता है रणथंबोर, और रणथंबोर के बाद में आता है आमेर। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। ये चित्तौड़गढ़, ये कुंभलगढ़, ये गागरोन, ये आमेर, ये रणथंबोर, ये विशेष ध्यान रखना। चीकू गाजर आम आग हो गया याद। अब एक और बचा हमारा, एक और बचा, ये विशेष ध्यान रखना। चीकू गाजर आम तो आपको याद करना। कितनी वस्तुएं होगी, 3 वस्तुएं होगी। अब हम यहां बात करेंगे राजस्थान की चौथी वस्तु। तो राजस्थान की चौथी वस्तु आप सभी को पता है, और वो है अपने राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर का परकोटा। और गुलाबी नगर जयपुर के परकोटे को भी विश्व विरासत की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। जो प्रकोटा है उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जयपुर के प्रकोटे को विश्व विरासत धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो यह ध्यान रखना, इसे शामिल किया गया था 2019। कब शामिल किया गया था मेरे भाइयों, 2019। यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आई ना बात समझ में। राजस्थान से कितने हैं, 4। पहले पे केवलादेव, दूसरे पे जंतर मंतर, तीसरे पे 6 पहाड़ी दुर्ग, चीकू गाजर आम। क्या याद रखोगे, चीकू गाजर आम। और चौथे नंबर पे जयपुर का जो परकोटा था, चारों तरफ का वो परकोटा है। यह विशेष ध्यान रखना। इसे कब शामिल किया गया था, 2019 में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए ताकि 200 प्लस हो जाए। चलिए अब देखिए, प्रश्न था कि हाल ही में, यह विशेष ध्यान रखना, हाल में 2021 में 6 स्थानों को शामिल किया गया। यह विशेष ध्यान रखना कि हाल ही में भारत के कितने स्थानों को विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो आप सभी को पता नहीं है। इसीलिए तो बढ़कर 48 हो गए कि 2021 के अंतर्गत कितने वस्तुएं, यानी हाल ही में 2021 में कितने, 6 स्थानों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। वो सभी लोग आप देखिए कि हाल ही में कितने स्थानों को शामिल किया गया था, 6 स्थानों को शामिल किया गया था। वो 6 स्थान कौन कौन से, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 6 स्थान कौन कौन से हैं। जैसे नंबर 1 पे था वाराणसी। वाराणसी का नाम सुना रखा, जिसे बनारस कहते हैं, बनारसिया। साड़ी बड़ी फेमस है यहां, साड़ी बनारस की। पान भी है, पान भी बड़ा फेमस है। बिल्कुल अनिल नांद्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाराणसी में गंगा घाट, वाराणसी के अंदर गंगा नदी का जो घाट है, उस गंगा नदी के घाट को विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विशेष ध्यान रखना, वाराणसी के अंतर्गत गंगा नदी के घाट को यूनेस्को ने हाल ही में 2021 में विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया। दूसरी विशेष बात आपको ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे नर्मदा नदी का भेंडा घाट। यह बहुत बड़ा स्थान है, नर्मदा नदी का भेंडा घाट। और नर्मदा नदी का भेंडा घाट जो मध्य प्रदेश में है,
उसे भी यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भेंडा घाट, ये वाराणसी कहां, यूपी में है, और भेंडा घाट मध्य प्रदेश में। हाल ही में नर्मदा नदी के भेंडा घाट को शामिल किया है, गंगा नदी के गंगा घाट जो वाराणसी में उसको शामिल किया गया। तीसरे नंबर पे अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, जो तीसरे नंबर पे है वो कांचीपुरम के मंदिर, कांचीपुरम मंदिर। अभी जो कांचीपुरम के मंदिर है इन्हें भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। ये कांचीपुरम के मंदिर कहां है तो मेरे शेरों, ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। ये विशेष ध्यान रखना, इनमें से प्रश्न आएगा, ये विशेष ध्यान रखना। अभी आपको प्रश्नोत्तरी भी करवाऊंगा मैं, उसमें आपको जवाब भी देना है जल्दी से। चलिए, मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ा शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, देखिए बड़ा मजा आ रहा है। चौथे नंबर पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि चौथे नंबर पे क्या होगा, तो चौथे नंबर पे होगा हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का अगर आपने नाम सुना हो तो यह एक अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा टाइगर जो रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का एक अभ्यारण्य है। ये विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल होने वाला कौन सा स्थान है बेटा? चौथा स्थान है, ये विशेष ध्यान रखना। पांचवें नंबर पे आता है हीरे बेंकिल। ये कर्नाटक का एक सांस्कृतिक स्थल है हीरे बेंकिल, और ये कर्नाटक में पड़ता है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। और छठे नंबर पे मैं यहां इधर लिख देता हूं, या थोड़ा सा इसको छोटा करके मैं लिख देता हूं, आप सभी को दिख रहा है। और छठे नंबर पे जो आता है वो है सैन्य वास्तुकला। सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र है उस महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला को भी इसके अंतर्गत क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो ये विशेष बात याद रखना मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछी जाती है। बिल्कुल। अब देखिए, हाल ही में ये विशेष ध्यान रखना कि हाल ही में 2021 में 6 स्थानों को शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर सूची में। इसलिए इनकी कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी मेरे दोस्तों? 48 हो गई थी। ये विशेष बात याद रखना। उन 48 में से 6 हाल ही में शामिल हुआ। जैसे पहले नंबर की बात करूं तो वाराणसी गंगा नदी का घाट यूपी, नर्मदा नदी का भेंडा घाट एमपी, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, हीरे बेंकिल कर्नाटक, और सैन्य वास्तुकला कहां की है? महाराष्ट्र की है। सैन्य वास्तुकला कहां की है? महाराष्ट्र की है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको दोबारा इस यूनेस्को को पढ़ने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होगी। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं यूनेस्को से संबंधित कुछ प्रश्न जिनको आप सभी को जवाब देना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लीजिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपको सीधा ले आया हूं कहां पर? तो मैं आपको सीधा ले चला हूं यहां पर हमारे इसके। जल्दी से पढ़िए कि यूनेस्को में किन किन, ये विशेष ध्यान रखने की बात है, यूनेस्को में किन किन वस्तुओं को शामिल किया गया है। फटाफट आंसर दीजिए। पहला, शिक्षा विज्ञान अर्थशास्त्र, साहित्य शिक्षा भौगोलिक, विज्ञान शिक्षा सांस्कृतिक, शिक्षा अर्थशास्त्र शांति। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट। आपके आंसर अभी चालू नहीं हुए, जल्दी से फटाफट दीजिए। यूनेस्को में किन किन वस्तुओं को शामिल किया गया, फटाफट। अब तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे वाह, खींच दो मीटर को, खींच दो, जल्दी करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको ये बताया भी था कि हमारा इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। अरे क्या होगा? सी। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ऑप्शन वो है यहां सी, ये विशेष ध्यान रखना, सी होगा। विज्ञान शिक्षा और संस्कृति तीनों में शांति निर्माण का कार्य करता है। आज के अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है।
आंसर आप सभी को देना है, यह विशेष बात आप ध्यान रखिए। जल्दी से आप सभी को आंसर देना है। यूनेस्को के क्लस्टर कार्यालय, यूनेस्को के क्लस्टर कार्यालय एवं राष्ट्रीय कार्यालय है 19, 21, 20, 22, 21, 24, 27, 21। फटाफट बताइए कि यूनेस्को के क्लस्टर कार्यालय तो कितने हैं और यूनेस्को के राष्ट्रीय कार्यालय कितने हैं? थोड़ा फास्ट करिए, बिल्कुल उठो जागो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर दे दो, फिर एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, जल्दी। बहुत अच्छी बात है, 27, 21, क्या बात है, डी। अरे अब तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत शानदार। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 27 तो हमारे कैसे कार्यालय होंगे, 27 तो हमारे क्लस्टर कार्यालय होंगे और 21 हमारे क्या होंगे, राष्ट्रीय कार्यालय होंगे। ये विशेष ध्यान रखना। जबकि हेड ऑफिस मुख्यालय की बात आ जाए तो इसका हेड ऑफिस कहां है? वो हेड ऑफिस पेरिस के अंदर है। और पेरिस कहां पड़ता है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। यह विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी को आंसर देना है। भारत की ओर से यूनेस्को में कुल कितनी साइट है? यह प्रश्न फिर आया आपके सामने। भारत की ओर से यूनेस्को में कुल कितनी साइट है? इंद्राज, रूप सिंह, बहुत अच्छा। कनिका, अरे अनिल क्या चक्कर है? अरे उससे चलिए देखिए, हमारी कुल टोटल कितनी वस्तुएं शामिल है? 48। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 48 होगा। यह विशेष बात ध्यान रखना, 48 है। इनमें मैंने अभी आपसे बताया था कि अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम में मेरे दोस्तों कितनी थी? प्रथम में 3 थी, यह विशेष ध्यान रखना। और प्रथम में 3 कौन सी थी? आगरे का किला था, इसमें आगरा का किला था, आगरा का ताजमहल था और अजंता और एलोरा की गुफाएं थी, ये ध्यान रखना। और हाल ही की बात करें इनमें कि हाल ही में कितनी वस्तुएं थी, तो हाल ही में कितनी वस्तुएं जोड़ी थी? 6 वस्तुएं जोड़ी थी। राजस्थान वालों एक चीज याद रखना, राजस्थान के लिए एक बात पूछी जाएगी कि जयपुर को कब शामिल किया गया था? तो जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न, इसकी सबकी पीडीएफ मिलेगी आपको। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से फटाफट आंसर कमेंट करिए, लगाइए थोड़ा सा दम और क्या बात है। चलिए आंसर दीजिए, फटाफट आपका आंसर दीजिए। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है? यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का प्रथम अभ्यारण्य, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए मुझे। पहला केवलादेव, मानस, काजीरंगा, रणथंबोर। सभी के आंसर फास्ट आ रहे, बहुत अच्छा। अरे वाह, आ रहा है ना मजा? ऐसे होता है बेटा पढ़ाई, तो ध्यान रखें। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का प्रथम अभ्यारण्य है काजीरंगा। मैंने आपको बताया था कि केवलादेव भी इसमें शामिल था, परंतु यह बाद में था। पहले किसको गिना जाता है? काजीरंगा अभ्यारण्य। और काजीरंगा अभ्यारण्य कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। यह कहां पड़ता है? तो यह अपने भरतपुर में पड़ता है। दूसरी बात, ये जो मानस है, ये मानस कहां पड़ता है? तो ये मानस भी असम में ही पड़ता है, मानस भी असम में पड़ता है। और रणथंबोर बाघों की नगरी सवाई माधोपुर, त्रिनेत्र धाम सवाई माधोपुर, तो ये ध्यान रखना, ये माधोपुर के अंतर्गत है। बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की ओर, आज का 5वां प्रश्न आपकी इसका, गुलाबी नगर जयपुर को, गुलाबी नगर जयपुर को, यह विशेष ध्यान रखना, यूनेस्को में कब जोड़ा गया? गुलाबी नगर जयपुर को यूनेस्को में कब जोड़ा गया? फटाफट आंसर कमेंट करिए। और मैं आपको इंडिया ज्योग्राफी की क्लास भी लेकर आ रहा हूं, भारत के भूगोल की क्लास भी आपके सामने यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं, तो ये ध्यान रहे और ज्ञात भी रहे। जल्दी से बताइए, गुलाबी नगर जयपुर को यूनेस्को में कब जोड़ा गया? चलिए बहुत अच्छी बात है।
तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 2019 में जयपुर के परकोटे को गुलाबी नगर में, यानी गुलाबी नगर जो शहर है हमारा जयपुर, उसका जो परकोटा था चारों तरफ का, उस परकोटे को 2019 के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये राजस्थान की ओर से शामिल होने वाली कौन सी विरासत धरोहर थी? चौथी विरासत धरोहर थी। ये विषय रखना, पहला केवलादेव, दूसरा जंतर मंतर, तीसरा चीकू गाजराम और चौथा जयपुर का परकोटा। बहुत अच्छी बात है। चलिए, और आज का छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से, कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को में शामिल नहीं है? अरे देखते ही पहचान जाओगे, देखते ही इसका आंसर दे दोगे आप कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को में शामिल नहीं है, देखते ही। वाह, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आप सभी के कमेंट में पढ़ पा रहा हूं। अरे इसका आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा किला शामिल नहीं है? दुर्ग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यादराम जी, संजय, हेमेंद्र, बहुत अच्छा। चलिए, तो आपको बताया था, आपको पुनः बता रहे हैं कि हमारा इसका आंसर है भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़, ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़, ये चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ का किला कहां पड़ता है भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंसरोडगढ़ का किला है। ये आपको पता है कि भैंसरोडगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? दो व्यापारी था, एक व्यापारी का नाम था भैंसा और एक का नाम था रोड़ा। ये चारण समुदाय से थे, भैंसा और रोड़ा, ये दोनों व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। तो राजस्थान में जब चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र में व्यापार करते थे, तो व्यापार करने के लिए इन्होंने कहा कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो इन्होंने अपने रहने का जो स्थान, जो आसियाना बनाया, वो भैंसरोडगढ़ का किला है। तो ध्यान रखना, भैंसा और रोड़ा चार ने इसका निर्माण करवाया। ये इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, चीकू और एक एक गाजर और लास्ट में एक एक क्या मिल जाएगा? आम। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। हो गई क्लियर बात? तो ध्यान रखना ये विशेष बात। चलो कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं, दोबारा रिवर्स में जाकर देख लेना। और आज के लिए इतना ही। आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका प्यार वैसे ही मिलता रहे तो हम बहुत जल्दी ही बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसी वो नहीं है। किसी भी प्रकार का अगर आपकी कोई समस्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए, हम उसको देखेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मित्रों। लो कमल जी।